प्रश्न 17 छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व एवं पूंजी खाता में व्यय संरचना को स्पष्ट कीजिए। राजस्व व्यय विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर खर्च, ऋण पर ब्याज की अदायगी और सब्सिडी एवं होने वाले व्यय को राजस्व व्यय कहते हैं। राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिनसे सरकार की आय में वृद्धि नहीं होती और न ही उसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्तियों का सृजन होता है। राजस्व व्यय में मुख्य रूप से योजना अंतर्गत व्यय और गैर योजना अंतर्गत व्यय को शामिल किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2022-2023 का कुल राजस्व व्यय 88,371.61 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.95% अधिक है। पूंजीगत व्यय यहाँ ऐसे व्यय होते हैं जिनमें सरकार की आय में वृद्धि होती है और उत्पादन कोटि के परिसंपत्तियों का सृजन होता है। इसमें सरकार द्वारा मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा आदि के विकास कार्यों पर किया गया खर्च शामिल होता है। इनमें सरकार द्वारा भूमि और निवेश जैसे अचल परिसंपत्तियों को प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी शामिल किया जाता है, जिससे भविष्य में लाभ या लाभांश प्राप्त होते हैं। राज्य के संदर्भ में 2022-23 का कुल पूंजीगत व्यय 15,240.69 करोड़ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021 विषय सामान्य अध्ययन 3 भाग 1 भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से आप क्या समझते हैं? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान से आशय उन वित्तीय संस्थानों से है जिनके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है अथवा जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियामक एजेंसी द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है। उदाहरण बीमा फर्म, मुद्रा विनिमय एवं माइक्रो फाइनेंस संगठन। प्रश्न 2 बहुराष्ट्रीय निगम का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर बहुराष्ट्रीय निगम MNC एक ऐसी कंपनी है जिसका अपने गृह देश के अलावा कम से कम एक देश से व्यावसायिक संचालन होता है। कुछ परिभाषाओं के अनुसार यह अपने राजस्व का कम से कम 25% हिस्सा अपने गृह देश से बाहर भी उत्पन्न करता है। प्रश्न 3 संरचनात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात यह तकनीकी परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है जो कई श्रमिकों के कार्य कौशल को अप्रचलित कर देता है। भारत व विभिन्न विकासशील देशों में इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। प्रश्न 4 राजकोषीय घाटे का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के योग पर कुल सार्वजनिक व्यय का अधिक्य राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा बराबर सार्वजनिक व्यय के माइनस सार्वजनिक आय। प्रश्न 5 छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत का अंतर? इस साक्षरता दर में असमानता को कितने प्रतिशत तक लाए जाने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ सरकार की नीति है? उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 80.27%, स्त्री साक्षरता 60.24%, दोनों में अंतर 20.3%। लैंगिक साक्षरता दर में असमानता को कितने प्रतिशत तक लाए जाने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ सरकार की नीति है? उत्तर अप्राप्त। प्रश्न 6 छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व व्यय की प्रमुख मदें कौन कौन सी है? उत्तर छत्तीसगढ़ सरकार की राजस्व व्यय को 2 भागों में बांटा गया है। पहला योजनागत व्यय शिक्षा, कला, संस्कृति, परिवार कल्याण, सिंचाई, परिवहन, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, कृषि विकास, पशुपालन। फिर दूसरा गैर योजना अंतर्गत व्यय सरकारी सेवा पर व्यय, अनुदान, सब्सिडी, ब्याज अदायगी।
प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ राज्य की गौर जनजाति की प्रमुख विशेषता बतलाइए। उत्तर, पहला, गौर जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी जनजाति समूह राज्य की कुल जनसंख्या का 56% है। गौर जनजाति में गुरावट, विनियम एवं घर जमाई सेवा, विवाह, पैठू एवं ढुकू, घुसपैठ, उड़रिया, सहपलायन विवाह प्रचलित है। तीसरा, गौर जनजाति का प्रमुख पर्व मेघनाद पर्व है। चौथा, घर के दीवारों पर नूह डोरा अलंकरण करते हैं। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ में व्यवसायिक संरचना को समझाइए। उत्तर, किसी भी क्षेत्र में विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या के रूप में जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल 1,21,80,255 कर्मी हैं, जिनमें से